जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एग्जिट पोल 2024 के नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जिसमें बेसिकली ये प्रेडिक्शन सामने निकल के आ रही है कि एनडीए गवर्नमेंट को यहाँ पर 300 से लेकर 400 के बीच में यहाँ पर जो नंबर्स है, जो सीटें हैं, इनको मिलने वाली है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 400 पार का जो सपना था, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है 400 का जो आंकड़ा है वो पहुंचने में। जैसे कि आप रिगार्डिंग जो आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जिट पोल जो रिजल्ट है 2024 के, अभी हम इस वीडियो में बेसिकली डिटेल से बात करने वाले हैं कि पिछले साल का जो एग्जिट पोल है वो क्या रहा, इसके पहले क्या रहा, और इसके बेसिस पर यहाँ पर हम बात करने वाले कि जिस मीडिया हाउसेस की तरफ से जो एग्जिट पोल निकाले जाते हैं वो कितना क्रेडिबल होता है, और उसके बेसिस पर हम बात करेंगे कि सच में क्या फिर से एनडीए गवर्नमेंट या एनडीए 3.0 फिर से आने वाला है। तो यहाँ पर मीडिया आर्टिकल्स बता रहे हैं कि 350 के अराउंड आसपास जो सीटें हैं एनडीए गवर्नमेंट को यहाँ पर मिलने वाली है। उनमें से अगर वेरियस मीडिया आर्टिकल्स की हम बात करें जिनकी तरफ से एग्जिट पोल निकाले गए, उनमें से अगर इंडिया न्यूज की हम बात करें तो वो बता रहे हैं एनडीए को 362 से लेकर 392 के बीच में। वही इंडिया की हम बात करें, इंडी गवर्नमेंट, इंडी जो एलियंस है उसकी, तो 141 से लेकर 161, बाकी अदर्स 10 से 20 है। उसी तरीके से जन की बात, रिपब्लिक टीवी, आरबी, मेट्राइज, न्यूज नेशंस और दैनिक भास्कर, ये जो तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं इनकी तरफ से जो बताई जा रही है कि सभी की तरफ से आप देख सकते हैं 300 प्लस है, इवन की 350 के आसपास में। तो इसके बेसिस पर यहाँ बताया जा रहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट को यहाँ पर टोटल जो सीटें मिलने वाली है वो 350 के अराउंड मिलने वाली है। वैसे तो आपको बता दें कि न्यूज 18 की तरफ से जो एग्जिट पोल निकाले गए उनमें से तो 411 बताया गया। अभी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्शंस के जस्ट बाद में एग्जिट पोल कंडक्ट किए जाते हैं और ये कितना एक्यूरेट होता है। ये तमाम जो चीजें हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये हमारा 18th लोकसभा इलेक्शंस था, जो कि आज के दिन ये 1 जून 2024 को ये कंक्लूड हुआ। 7वां फेज आज के दिन में ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम ये कंक्लूड होता है, और 6 बजे के आधे घंटे के बाद में आप एग्जिट पोल पब्लिश कर सकते हैं। वैसे एग्जिट पोल के लिए ना जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं ये इलेक्शंस के पहले यहाँ पर ओपिनियन पोल लेकर रख लेते हैं, और उसके बाद एक्चुअली हमें आगे हम बात करेंगे कि इलेक्शंस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये क्या कहता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 18th लोकसभा इलेक्शंस है ये एक लेंदी 44 डे का इलेक्टोरल प्रोसेस था, जो अब ये खत्म हो चुका है, और बहुत जल्द 4 जून को इसके जो परिणाम है, रिजल्ट है, और वो आने वाले हैं। और जो एग्जिट पोल बेसिकली होता है ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है, एक मूड जानने की कोशिश की जाती है कि कैसे यहाँ पर वोटर्स जो इलेक्टोरेट हैं ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि जो ऑफिशियल रिजल्ट जो 4 तारीख को आने वाले हैं, जो डिक्लेयर होने वाले हैं, उसके पहले हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि पब्लिक या फिर वोटर क्या सोच रही है। और ये जो एग्जिट पोल है ये कितना एक्यूरेट है, कितना इसकी मेथोडोलॉजी है, ये बेसिकली डिपेंड करती है ये, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये कभी कभी सटीक लग जाती है और कभी कभी यहाँ पर एक्यूरेसी कहीं कहीं मिस हो जाती है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत में एक सेक्शन है, सेक्शन 126A, इसके तहत इसे रेगुलेट की जाती है। बेसिकली ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर आप इलेक्शंस के दौरान, जिस दिन इलेक्शन स्टार्ट हुआ 16 या 17 अप्रैल, इस दिन से लेकर आप अगर 1 जून के बीच तक में अगर आप एग्जिट पोल आप पब्लिश करते हैं तो आप इसके अंडर में आपको पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में आपको जो एग्जिट पोल है वो पब्लिश की जाती है, वो भी आधे घंटे के बाद में। 6 बजे के टाइम में शाम को इलेक्शंस खत्म होते हैं, उसके जस्ट आधे घंटे के बाद में आपको पता होना चाहिए एग्जिट पोल जारी होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल के एग्जिट पोल को लेकर, 2019 के एग्जिट पोल में जिसे एक्सिस माई इंडिया, एबीपी, इंडिया टीवी, चाणक्य और सी वोटर, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आप देख सकते हैं भाजपा का जो बेसिकली है एनडीए, हम मान चलिए 365 प्रेडिक्ट किया गया था, एबीपी की तरफ से 267, इंडिया टीवी की तरफ से 300, 350 चाणक्य की तरफ से और 305 सी वोटर की तरफ से। और ये देख सकते हैं कि जो एक एवरेज यहाँ से निकाला जाए तो यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट को 303 यहाँ पर सीट मिलती है, जो फाइनल रिजल्ट जब पिछले इलेक्शंस में सामने आती है उस इलेक्शंस में। और यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को वोट मिली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पर 52 देखा गया। वैसे तो जो एवरेज है वो और था, बढ़ के आना चाहिए, लेकिन जो एग्जिट पोल जो बताया जा रहा था उसके अपेक्षा यहाँ पर कम यहाँ पर वोट कांग्रेस को प्राप्त होती है। वहीं हम पिछले इलेक्शंस की बात करें, 2014 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 281, 349, 272, 340, 289। तो इसके अगर एवरेज की हम बात करें तो ये बात कर रहा है ऑलमोस्ट ये 300 जो सीटें हैं उसको लेकर। लेकिन अब की बार जो है, जो कहा जा रहा है कि 400 पार, मे भी 400 पार हो भी सकता है, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो करीब 350 से प्लस ही यहाँ पर आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब यहाँ पर न्यूज 18 या मनी कंट्रोल
रोल कह सकते हैं, इनके तरफ से जब एग्जिट पोल निकाला गया तो यहाँ पर 543 सीट में से 411 सीटें, आप समझ सकते हैं 400 पार का जो नारा है ना, यहाँ पर ये कम मे बी पॉसिबल हो सकता है, मे नॉट बी। और वोट शेयर की हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 48% वोट शेयर मिल रहा है, और वही दूसरी तरफ इंडी जो एलियंस है उसे 32%, बाकी अदर्स को 20% वोट से मिल रहा है। वही हम थोड़ा फटाफट हम स्टेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। स्टेट के बारे में फटाफट हम देखना चाहते हैं। दिल्ली का आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 में से 67 जो सीटें हैं दिल्ली में, आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 से 22 जो सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल रही है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 41, हरियाणा में 10 सीटें, तेलंगाना में यहाँ पर देख सकते हैं 8 सीटें, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 10 सीटें, आसाम में यहाँ पे देख सकते हैं 12 सीटें, केरला में यहाँ देख सकते हैं 2 सीटें, क्योंकि केरला में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस यहाँ पहले से यहाँ पर गवर्नमेंट बनाते आई है, तो यहाँ के जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो भी ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं कांग्रेस की तरफ। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं यहाँ 25 सीटें, इसके पहले कंपैरिजन में ये ज्यादा है। और वोटिंग जो परसेंटेज है ये भी करीब करीब जो देख सकते हैं कि एनडीए और इंडी एलियंस जो है दोनों के बराबर है। कर्नाटका में देख सकते हैं 25 सीटें। अब सवाल निकलता है कि इस एग्जिट पोल में कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि जो एग्जिट पोल यहाँ पर निकाले जाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है, एग्जिट पोल के मेथोडोलॉजी के पीछे यहाँ पर एक सर्वे किया जाता है, वोटर्स का सर्वे। और ये कब होता है? जस्ट ये वोट अपना कास्ट करते हैं, अगर आप वोट देने के लिए जब जाते हैं और वोट देके जब बाहर निकलते हैं, उसी समय जो मीडिया आउटलेट्स है, उनके जो एजेंट्स है, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार आपने इलेक्शन जो दिया इसके पीछे मुद्दा क्या था। किसी ने ये बताया कि रिजर्वेशंस पे हमने वोटिंग डाला, किसी ने कहा कि डेवलपमेंट को लेकर वोटिंग डाला, किसी ने ये कहा कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमने वोटिंग किया, और किसी ने ये कहा कि नेशनलिज्म को लेकर हमने वोटिंग किया। इसके आधार पर मालूम चल जाता है कि जो अगला जो वोटर्स है इसे वोट दिया। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि रिजर्वेशंस, हमें रोजगार चाहिए, जाहिर सी बात है ये इंडिया एलियंस को वोट दिया होगा। अगर कोई ये बात कर रहा है कि विकास को लेकर, कोई ये बात कर रहा है कि नेशनल राष्ट्रवाद को लेकर, जाहिर सी बात है एनडीए गवर्नमेंट को ही वोट दिया होगा। इस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा नहीं आता है कि ये बताओ कि अच्छा किसे दिया आपने, बीजेपी को या कांग्रेस को, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इवन कि हमें याद है कि 2019 के टाइम में हमसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस वक्त हमने एक ही जवाब दिया था, क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल 370 हटा नहीं था, तो हमने ये कहा आर्टिकल 370 जो हटाएगा उससे हमें वोट देना चाहिए। एक इशू पकड़ के हमने वोट ये बात कही थी। खैर, खासकर एग्जिट पोल में हम ये देखते हैं कि ओपिनियन पोल के तहत में यहाँ पर जो डेटा है वो गैदर किया जाता है, जो वोटर्स के व्यूज है वो कलेक्ट किए जाते हैं, और इसके जरिए कहीं न कहीं जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं, जो वेरियस फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉर एग्जांपल की इश्यूज को लेकर, पर्सनालिटीज को लेकर, पार्टी रॉयल्टीज को लेकर, ये तमाम जो चीजें हैं इसके ऊपर डिपेंड होती है। और इस तरीके से जो पूरी मेथड होती है एग्जिट पोल को लेकर वो निकाला जाता है। और ये जो डेटा कलेक्ट की जाती है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीटें हैं वो डिवाइड की जाती है। एग्जाम्पल हम बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सैंपल जो कलेक्ट की जाती है वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं की जाती। एक सैंपल लिया जाता है कि सपोज कीजिए कि समुद्र का पानी है, खारा कितना है, उसके लिए आपको एक लोटा पानी ही चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ सैंपल ऑफ वोटर्स के साथ में हम क्वेश्चन की जाती है, और उसके आधार पर यहाँ पर एग्जिट पोल निकाले जाते हैं। और ये जो है निकालने वाले कोई गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं होती है, ये एक प्राइवेट फर्म्स होता है या फिर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लेकिन इस एग्जिट पोल में जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है जो एग्जिट पोल है उसके कंडक्ट को लेकर। क्योंकि पता होना चाहिए, अगर आपके पास भी कॉल बैक आते होंगे और पूछते होंगे कि आपने किसको वोट दिया या फिर आपने वोट दिया तो इस पर आपका मुद्दा क्या था, फोन कॉल आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहाँ पर पता किया जाता है कि वोटर्स का बेसिकली इन्फ्लुएंस किसके तरफ से है। लेकिन फिर भी इतने एडवांसमेंट होने के बाद भी यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है। जो प्रेडिक्शंस की जाती है उसमें भी थोड़ा सब्जेक्टिव चीजें इंक्लूड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होता है, डाइवर्स नेचर का होता है जो इंडियन इलेक्टोरेट। इसके कारण कभी कभी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर धोखा दे जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि आप एग्जिट पोल कंडक्ट कर रहे हैं और इजिली आप इसे डेटा जो है पब्लिक सामने रख रहे हैं। ये एक चैलेंजिंग भरा टास्क है, पहले आपको बताना चाहते हैं। आपको सैंपल वोटिंग ही कलेक्ट, वोटर्स से ही डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत टफ टास्क है। दूसरा चैलेंजेस ये कि स्विंग मॉडल, आपको पता होना चाहिए कि ओनली मुद्दे के ऊपर जो वोटर्स वो डिपेंड नहीं होता, कुछ कुछ चीजें डिपेंड करती है जियोग्राफिकल लोकेशंस को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, इकोनॉमिक क्लास को लेकर। ये जो इश्यूज है इसके ऊपर खासकर डिपेंड होता है कि वोटर्स का जो इन्फ्लुएंस है किसके तरफ है। तो स्विंग मॉडल यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल एलियंस को लेकर भी हमें स्विंग देखने को मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल कि बिहार में जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, कभी लालू प्रसाद के साथ मिल जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एलियंस है ये भी इम्पैक्ट करती है जो वोटर्स है इनके वोटिंग कास्ट
को लेकर। और दूसरी बात यह है कि एग्जिट पोल को लेकर डेटा कलेक्ट करना ये एक लेबर इंटेंसिव और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसको लेकर एक बड़ी टीम हर एक मीडिया आउटलेट्स में जो बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं उनकी तरफ में ये एक लंबे टाइम के लिए काम करती है। लेकिन सवाल निकलता है कि ये जो एग्जिट पोल है कितना एक्यूरेट हो सकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर बियॉन्ड की सैंपल साइज जो आपके पास में है। फॉर एग्जाम्पल की रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, जो सैंपल है, ऐसा नहीं कि आपने अगर पॉपुलेशन से 1 लाख की और आपने 10 का सैंपल लिया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 का सैंपल ये हो सकता है कि आपने जो 10 का सैंपल लिया एक ही एरिया पर लिया होगा, तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। जो मेथोलॉजी है जो यूज की जा रही है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना एक्यूरेट हो सकता है। और जो डाइवर्स वोटर्स की जो प्रोफाइल्स होते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन कुछ एजेंसी ऐसे होते हैं जो इनोवेटिव मेथड के ऊपर रिलाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होते हैं उसे एलिमिनेट कर देते हैं ताकि जो एक्यूरेसी है वो और इम्प्रूव की जा सके। लेकिन कभी कभी जो एग्जिट पोल है गलत भी साबित हुआ है। आगे हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। कभी कभी मिक्स्ड एक्यूरेसी भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल की 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था उस वक्त यहाँ पर एग्जिट पोल की तरफ से ये प्रेडिक्ट किया गया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट थी ये मेजोरिटी इनको दी जा रही है। लेकिन पता होना चाहिए 2004 के टाइम में इन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा 2015 का जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन है उसमें भी ये कहा गया कि जो बीजेपी है इन्हें यहाँ पर एक अच्छा खासा वोट मिलने वाला है, सीट मिलने वाली है। लेकिन जो स्विप विक्ट्री होती है आम आदमी पार्टी की, आउट ऑफ 70 में 67 सीट मिलती है आम आदमी पार्टी को। इवन की बिहार असेंबली 2015 की हम बात करें तो यहाँ पर भी प्रेडिक्ट किया गया था कि बीजेपी और यहाँ पर जो जेडीयू है दोनों के बीच में एक रेस चलने वाली, लेकिन यहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है आरजेडी और जेडीयू पार्टी की। इवन की 2017 के टाइम में जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहली बार सीएम बनते हैं उस वक्त भी ये प्रेडिक्ट किया गया था एग्जिट पोल की तरफ से कि हंग असेंबली होगी। हंग मतलब होता है कि किसी की यहाँ पर मेजोरिटी नहीं, लेकिन उस बीच में यहाँ पर 300 सीट बीजेपी यहाँ पर जीत खिलाती है। 2014 की इलेक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जिट पोल की तरफ से कहा गया क्योंकि पहली बार यहाँ मोदी सरकार या बोल सकते पीएम मोदी उस वक्त तो बने नहीं थे, लेकिन किसी को पता नहीं था, प्रेडिक्शंस बिल्कुल गलत की गई यहाँ पर कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलने वाली, 270 क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। लेकिन पता होना चाहिए 300 जो सीटें है वो क्रॉस कर लेती है 2014 की इलेक्शंस में। खैर अभी तो 4 जून आना बाकी है, लेकिन जो एग्जिट पोल से मालूम चल रहा है कि एनडीए लेड जो गवर्नमेंट है उन्हें यहाँ पर 350 प्लस जो सीटें हैं ऑब्वियस सी बात है ये मिल रही है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 6th मीटिंग हुई थी इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की ऑन काउंटर टेररिज्म। आपको बताना ये जो मीटिंग है ये कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वैसे 4 तारीख को तो एक सेपरेट वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन इस पर अपनी वीडियो कमेंट जो है जरूर बताइए क्या आपकी सोच है। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।